दोस्तों मेरे नाल ने साडे छत्तीसगढ़ तो लोक कलाकार नसीर अली ते इन्हां दा जिहड़ा नाचा ग्रुप है वो लोक पक्षी नाटक थिएटर ते खास तौर पर बहुत ही मैं समझदा भी विचारधारक उत्तेजना पैदा करने वाला जो नाटक ते संगीत पेश करते हैं। मैं इन्हां नाल बहुत संखेप तौर पेश करके करा रहा कि कलाकार ते तुहाडे विचकार मैं नहीं खड़ना चाहता, इस करके नासर अली जी अपनी बयान खुद करेंगे। नासर अली जी। छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत शैली में लगभग पूरे देश में हबीब तनवीर ने चरणदास चोर, आगरा बाज़ार आदि नाटकों के माध्यम से इस शैली का परिचय करवाया था। और एडिनबरा में जब ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे विश्व नाट्य प्रतियोगिता में, तो वहाँ पर भी इनकी कृति को, इनकी प्रस्तुति को बहुत सराहा गया और अभिनय, निर्देशन, प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। तो नाचा अभिनय की जो परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी प्राचीन है और जनता को जंगल के अंदर मैदानी क्षेत्र में कला के माध्यम से किस तरह से शिक्षित करते हैं, उसका एक बेहतरीन नमूना नाचा का इतिहास है। नाचा के इतिहास में हम देखते हैं सबसे पहले जो पंजाब की धरती पे भी हुआ, भारत की धरती पे हुआ, वो है कि इस जीवन की व्याख्या, ये जीवन आखिर क्या है, क्या सिर्फ ताकत का मकबरा है या दौलत का मकबरा है, या फिर ये जीवन का मकसद कुछ और है। निश्चित तौर पर सूफियाना जो कलाम यहाँ और पूरी दुनिया में फैला, उसका अर्थ यही है कि इंसान और इंसान बराबर हैं और इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। तो ये मोहब्बत का पैगाम, ये सिलसिला हमारे तरफ भी आया और नाचा गम्मत ने इसको छत्तीसगढ़ी सूफी शैली का अपना अंदाज़ है उसमें गाया बजाया और एक खड़े साज का दौर भी शुरू हुआ जिसमें अपनी व्यथा, अपने पुराने गीत, अपनी गाथाएं, चाहे वो पौराणिक गाथाएं क्यों ना हो, ये होती रही। आदम साहब का वो शेष नहीं जो मुझे आप हर बार सुनाती हैं। आदम साहब ने कहा कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं और दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है, और कोठियों से मुल्क की मयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। आदम साहब का और कुछ कहना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो कि हिंदू या मुस्लिम सिख के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम सिख के एहसास को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है और दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। और गलतियां नेता करे फिर गरीब का घर क्यों जले, गलतियां नेता करे फिर गरीब का घर क्यों जले, और ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू ज़ार या चंगेज़ खां, हैं कहाँ हिटलर, हलाकू ज़ार या चंगेज़ खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। और अगर दम है लड़ने का तो लड़ो ना, हम तुमको मैदान दे रहे हैं। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अरे समारू रे भैया दुलारो, तो नाम असली में समारू है का रे? समारू नहीं ना है जी। असली नाम बता भैया मला। देव नारायण साहू नाम है। तेरा गांव कौन सा है? ग्राम गुल्लू में रहता हूँ मैं। आरंग के पास। वाह, ये जोकर है हमारी छत्तीसगढ़ी नाचा परंपरा के। असली नाम क्या है इनका? असली नाम देव नारायण है और ये गुल्लू गांव में रहते हैं और गुल्लू गांव में रह करके पूरे छत्तीसगढ़ में नाचा परंपरा से जुड़े हैं। कैसे वो भाई? कायजा कैसे आया है हमारे गांव में ते हैं? यहाँ में अपन कलाकृति दिखाए बना है। अच्छा, चंडीगढ़ में कलाकृति। अरे वाह, कौन गांव के हसबाई? मैं ग्राम झलप में रहता हूँ। झलप, अच्छा, आरंग के आगू आऊ, महासमुंद के आगू। हाँ, महासमुंद जिला। तो तोर असली नाम का है? मोर असली नाम गंगाराम बघेल है। और ते पुरुष हस की स्त्री मोला बता? मैं पुरुष हूँ। अच्छा, तो स्त्री बन करके स्त्री के दुख ला बताता? हाँ, स्त्री बन करके अपन कला नृत्य करता है ना, एक्टिंग भी करता है। हाँ। और कैसे जी तबला मास्टर? हाँ, तबला बजाते, ढोलक मैं बजाते? तबला, ढोलक, बेंजो, पेटी, हारमोनियम सब बजाता हूँ। हाँ। मोर नाम जगनू राम ध्रुव है। हाँ। और मैं ग्राम रीवा आरंग के पास में रहता हूँ। अच्छा, ये म्यूजिक मास्टर है नाचा गम्मत परंपरा के। तो हम लोग चंडीगढ़ आए हुए हैं सीपीआई के इस 25वें कॉन्फ्रेंस में हम
बहुत ही ज़्यादा। 1 से अब तक अभी हमने यहाँ पर नहीं, यहाँ अब तक कितने नाटक खेल चुके हैं? अब तक के तो हम लोगों ने नाटक लगभग नहीं तो 40 से 50 खेल चुके हैं और इनमें लाखों की संख्या में रात भर हम उन्हीं नाटकों को करते हैं जो परंपरा से भी आया और हम लोग भी लिखते हैं, जिसमें मनुष्य के आंसू, मनुष्य के दुख, भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में बंटवारा, ये जो माया महान ठगनी है, नोट का झगड़ा, ज़मीन का झगड़ा, चाहे वो नशा हो, चाहे फिर शोषण क्यों ना हो, एक ताकतवर एक दुर्बल को निपटा देता है, इन्हीं को हम अपनी बात में रखते हैं और दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है, उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। ठीक है जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब स्क्रीन के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।